जब आप अपने भीतर के सच्चे आत्मा से जुड़ते हैं, तभी जीवन का हर सवाल खुद ब खुद हल होने लगता है। ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जो उसे शुरू करता है वो कभी भी पीछे नहीं हटता। याद रखें, हर महान ज्ञान की शुरुआत एक छोटे से संदेह से होती है। आपका संदेह आपकी प्रगति का पहला कदम है। क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का तरीका हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में भी छुपा हुआ है? लेकिन इस ज्ञान को हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि ये केवल गूढ़ साधकों और ज्ञानीजनों के लिए है। गॉड टॉक्स विद अर्जुना में परमहंस योगानंद जी ने अर्जुन के संवाद के माध्यम से एक ऐसा रहस्य खोला है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। योगानंद जी की गॉड टॉक्स विद अर्जुना की गुप्त बातें। परमहंस योगानंद जी की पुस्तक गॉड टॉक्स विद अर्जुना एक ऐसी दिव्य गाथा है जो भगवद गीता के गूढ़ संदेश को आधुनिक युग की भाषा में प्रस्तुत करती है। इसमें योगानंद जी ने अर्जुन के सवालों के माध्यम से आत्मा, परमात्मा और जीवन के रहस्यों को समझाया है। 1. आत्मा का अमरत्व और उसकी पहचान। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा न तो जन्मी है, नहीं मरती है। ये अनादि और अनंत है। शरीर तो बस एक आवरण है, जैसे कपड़ा। जब कपड़ा फट जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस सिद्धांत को समझना आत्मा की पहचान का पहला कदम है। जब हम अपने अंदर की इस अनंत चेतना को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। 2. भगवान का स्वरूप और मानव के साथ संवाद। गॉड टॉक्स विद अर्जुना में परमहंस योगानंद जी ने भगवान के स्वरूप को पारंपरिक देवताओं की सीमाओं से परे समझाया है। वे बताते हैं कि भगवान कोई केवल मूर्ति, देवता या किसी बाहरी शक्ति का रूप नहीं है, बल्कि वो एक जीवित, सजीव चेतना है जो हर जीवित प्राणी के अंदर विद्यमान है। इस चेतना को हम परमात्मा, ब्रह्मांडीय आत्मा या दिव्य ऊर्जा भी कह सकते हैं। ये चेतना हर जीव में अंतर्निहित है, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधा हो या कोई भी जीव। इसका मतलब यह है कि भगवान सिर्फ मंदिरों या आकाश में नहीं, बल्कि हमारे हृदय के भीतर बसे हैं। यही कारण है कि योगानंद जी भगवान को जीवित चेतना कहते हैं। अब मानव के साथ इस भगवान की बातचीत या संवाद कैसे होता है? योगानंद जी बताते हैं कि यह संवाद बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। जब हम अपने मन को शोर शराबे, व्यर्थ की चिंताओं और उलझनों से मुक्त कर देते हैं और शांत होते हैं, तभी हम भीतर की उस आवाज को सुन पाते हैं जो भगवान की तरफ से होती है। यह आवाज हमारे अंदर की अंतरात्मा की पुकार होती है, जो हमें सही और गलत, धर्म और अधर्म, सच्चाई और भ्रम में फर्क समझाती है। ये ईश्वरीय निर्देश या आंतरिक चेतना हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है मन की गहराई में उतरना, ध्यान लगाना और अपने विचारों को नियंत्रित करना। बिना मन को शांत किए ये आवाज सुनना संभव नहीं होता। ये उस तरह है जैसे आप कहीं भी खड़े होकर बाहर की आवाजें सुन पाते हैं, लेकिन जब आप अंदर एक शांत कमरे में जाते हैं तभी आप साफ और स्पष्ट सुन पाते हैं। इसलिए योगानंद जी ने ध्यान, प्रार्थना और साधना को इस संवाद का माध्यम बताया है। जब मन, वचन और कर्म से हम भगवान से जुड़ते हैं तो वो संवाद जीवित हो जाता है। उस संवाद से जीवन में निर्णय लेने की शक्ति, शांति और संतोष आता है। यही संवाद अर्जुन और भगवान के बीच हुआ था और इसी संवाद को योगानंद जी ने आधुनिक रूप में समझाया। भगवान का स्वरूप हमारे भीतर का दिव्य सार है और मानव के साथ संवाद एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव है जो केवल शांत मन और गहरी साधना के माध्यम से संभव होता है। 3. ध्यान की शक्ति और आत्म साक्षात्कार। योगानंद जी का कहना है कि ध्यान वह उपकरण है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलती है। ध्यान के माध्यम से ही हम अपनी असली प्रकृति को जान सकते हैं। गॉड टॉक्स विद अर्जुना में उन्होंने बताया कि ध्यान के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। जब हम सही प्रकार से ध्यान करते हैं
तो हमें वो अनंत शांति और आनंद मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं। 4. कर्म और उसके फल की समझ। पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि हर कर्म का फल होता है, लेकिन कर्म से बंधना जरूरी नहीं। कर्म करते हुए भी मन को फल की चिंता से मुक्त रखना ही सच्चा कर्मयोग है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब हम कर्म के प्रति निष्ठावान और समर्पित होते हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करते, तभी हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। 5. मृत्यु के बाद क्या होता है? योगानंद जी ने मृत्यु को एक संक्रमण मात्र बताया है, जहां आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। उन्होंने विस्तार से बताया कि जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। गॉड टॉक्स विद अर्जुना हमें मृत्यु से भय मुक्त होकर जीवन को समझने की प्रेरणा देता है। 6. आत्मा और परमात्मा का मिलन मुक्ति का मार्ग। पुस्तक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा का परमात्मा में विलीन होना ही सच्चा मुक्ति है। ये मुक्ति किसी बाहरी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और प्रेम से प्राप्त होती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है, तभी वो भगवान के साथ अभिन्न हो जाती है। 7. भक्तिभाव और सच्चा प्रेम। योगानंद जी ने भगवान से प्रेम को सबसे बड़ी साधना माना है। भक्ति भाव में जो प्रेम होता है, वो किसी भी योग या ज्ञान से बढ़कर होता है। प्रेम से मन शुद्ध होता है और आत्मा की गहराई तक पहुंचता है। गॉड टॉक्स विद अर्जुना में यह बताया गया है कि सच्चा भक्त वही है जो भगवान को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है। 8. ज्ञान और अनुभूति में अंतर। पुस्तक में ज्ञान को केवल पढ़ना और समझना नहीं माना गया। असली ज्ञान वह है जो हृदय से अनुभव किया जाए। योगानंद जी बताते हैं कि अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। आत्मा की यात्रा में अनुभूति ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालता है। 9. सांसारिक जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व। योगानंद जी ने बताया कि भले ही हम सांसारिक जीवन में व्यस्त हो, परंतु आध्यात्मिकता हमारे हर कार्य में निहित होनी चाहिए। गॉड टॉक्स विद अर्जुना में बताया गया कि मन, वचन और कर्म तीनों में ईश्वर का स्मरण ही जीवन को सफल बनाता है। 10. परमेश्वर की सहज उपलब्धता। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि परमेश्वर किसी दूर की वस्तु नहीं है। वो हमारे भीतर, हमारे चारों ओर और हर वस्तु में विद्यमान है। योगानंद जी का संदेश है कि जब हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचानेंगे, तभी परमेश्वर हमारे लिए सजीव और प्रकट हो जाएगा। ये गुप्त बातें केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी आप महसूस करेंगे कि गॉड टॉक्स विद अर्जुना का ये ज्ञान आपके लिए क्यों अमूल्य है। जीवन में कभी भी संदेह न करें, क्योंकि हर प्रश्न के भीतर ही जवाब छुपा होता है। आप भी इस दिव्य संवाद का हिस्सा बने और अपने अंदर छिपी उस अनंत शक्ति को जगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान रखें, आपका जीवन स्वयं आपकी सबसे बड़ी साधना है।